MI एग्रीकल्चर कॉलेज गड़साना की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो गाय ब्याने वाली है, ब्याते समय है, उनका क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या राशन होना चाहिए, उस बारे में अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था। फिर उसके बाद आता है हाल ही में ब्याई हुई गाय की देखभाल, यानी लुक आफ्टर काउ जस्ट काउट, यानी जो जिस गाय ने अभी भी बच्चा दिया है उस गाय की देखभाल कैसे करनी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होता है, जब गाय ब्याती है या बच्चा देती है तो उस समय गंदगी अधिक होती है, यानी जो तरल पदार्थ है या रक्त है, स्राव होता है, तो उस समय क्या होता है, उसके गंदगी हो जाती है, तो उसको साफ़ सफाई करना बहुत आवश्यक है। फिर उसके लिए पीने के लिए पानी, गर्म पानी। तो गाय को बच्चा देते ही प्यास लगती है, क्योंकि उसके शरीर से काफ़ी तरल पदार्थ बाहर निकलता है। अतः गाय को थोड़ा गर्म पानी पिलाना चाहिए। इसके साथ साथ पानी में अर्गट व क्विनीन और अजवाइन मिलाकर दिए जाने पर पेट की सफाई हो जाती है। साथ में ठंडा पानी पिलाने पर जहर डालने में कठिनाई होती है। अब जहर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, जो जिससे बच्चा जुड़ा हुआ होता है गर्भ के अंदर, उसे प्लेसेंटा कहते हैं, यानी जेर कहते हैं। फिर उसके बाद है जेर डालने की प्रतीक्षा करना है, यानी वेट फॉर आफ्टर बर्थ ऑफ प्लेसेंटा, यानी साधारणतः गाय बच्चा देने के लगभग 8 घंटे के भीतर ही जेर डाल देती है। यदि किसी कारण से इस बीच गाय जेर न डाले तो निकट के पशु चिकित्सक की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। जब गाय जेर डाल दे तो उसे उठाकर कहीं दूर ले जाकर गड्ढे में गहरा गाड़ दिया जाता है। गाय के बांधने के स्थान पर तथा गाय को नहला धुलाकर साफ कर दिया जाए। अधिक दूध देने वाली गाय की खीस एक बार में ही न निकाल कर 3-4 बार में निकालना चाहिए, अन्यथा उसे दुग्ध जवर हो जाने का भय रहता है। अब ये दुग्ध जवर क्या होता है, जब हाल ही में जो गाय ब्याई है उसका अपन अगर ब्याने के तुरंत बाद जो अयन के अंदर दूध होता है वो अगर अपन पूरा निकाल लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है जैसे कैल्शियम फॉस्फोरस है, उनकी शरीर के अंदर कमी आ जाती है, क्योंकि जो पहले दूध था वो तो अपन ने सारा निकाल लिया उसका। अब जब नया दूध बनेगा तो उस समय क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता अधिक होगी, तो वो शरीर से जब दुग्ध स्राव होगा तो उस समय शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो जब कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो मिल्क फीवर होता है। तो यह हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, जो अधिक दूध देने वाली जो गाय हैं उनका दूध एक बार में ही सारा दूध नहीं निकालना चाहिए, उसे धीरे धीरे जैसे किसी गाय के 10 लीटर दूध है तो उसे पहले 4 लीटर निकाल लिया, फिर उसके बाद 4 लीटर निकाल लिया, फिर 4 लीटर निकाल लिया, मतलब 2-3 दिन तक पूरा दूध नहीं निकालना है। फिर बात आती है चारा दाना देने की। तो ब्याने वाली गाय को शीघ्र पचने वाली मुलायम हरी घास अन्यथा हरा चारा देना चाहिए। चारे में अपचनशील तंतु, क्रूड फाइबर्स अधिक मात्रा में न होनी चाहिए, यानी जो हार्ड, यानी जो चारा है वो रसीला यानी मुलायम होना चाहिए, एकदम हरी घास होनी चाहिए। वो कठोर जैसे ज्वार है, पकी हुई ज्वार है, बाजरा है, वो हरे चारे नहीं डालने चाहिए, क्योंकि उनमें जो रसीलापन होता है वो नहीं होता है, उसमें क्रूड फाइबर्स की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो चारा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो पचता नहीं है। तो दाना कम तथा शीघ्र पचने वाला होना चाहिए, यानी जो दाना है वो शीघ्र पचने वाला होना चाहिए था, साथ में ही कम मात्रा में देना चाहिए। जैसे दलिया है तो वो तुरंत जो गाय ब्याई है उसको दलिया कम खिलाना चाहिए, या उसमें अंदर नमक या जैसे ये नीचे दे रखा है गुड़ है, अजवाइन है, ये मिला के उसको देना चाहिए। क्योंकि अकेला दलिया देने से जो पाचन तंत्र है उस समय क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो उस समय जब दलिया अपन दे देते हैं तो या तो वो फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, और जो पाचन क्रिया सही ढंग से नहीं होगी तो गाय को भूख नहीं लगेगी और वो दाना चारा छोड़ देगी। इससे क्या होगा, पशु कमज़ोर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद ब्याने के पूर्व 300 ग्राम कड़ुआ तेल
पिलाने से पेट साफ हो जाता है। बच्चा देने के पश्चात निम्नलिखित पदार्थ खिलाने चाहिए, यानी कौन कौन से पदार्थ है वो ब्याने के बाद खिलाने चाहिए। तो 500 ग्राम गुड़ है, 100 ग्राम अजवाइन है, 50 ग्राम सौंठ है, 100 ग्राम मेथी है, को 1.5 लीटर पानी में खूब उबाल कर प्रातः और संध्या पिलाना चाहिए। इसमें खीस भी मिलाई जा सकती है, क्योंकि अगर वो जो खीस है अपन बाहर फेंकने या कुत्तों को डालने से अच्छा है जो खीस अपन ने निकाला है उसमें गुड़, अजवाइन और ये सौंठ और मेथी मिला के उसको वापस पिला दिया जाए, तो उससे क्या होगा, जो उसमें खीस के अंदर जो कैल्शियम्स, फास्फोरस और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटीन थी वो गाय को वापस मिल जाएगी। इससे क्या होगा, जो शरीर के अंदर इनकी मात्रा, मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, उसमें मिल्क फीवर की समस्या नहीं आती है। फिर उसके बाद आता है चोकर, 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम पानी में पकाकर पिलाना चाहिए। धीरे धीरे चोकर की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। 1 सप्ताह के पश्चात चूरी, चोकर, खली भी मिलाना प्रारंभ कर देना चाहिए तथा 15 से 20 दिन के पश्चात खली, दाना, दूध के उत्पादन के अनुसार आरंभ कर देना चाहिए। ऐसे पशु के निकट स्वस्थ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब यानी उसको पीने के लिए खूब पानी की व्यवस्था उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब भी उसको प्यास लगे तो पानी पास में होगा तो वो अपने आप उसको पी लेगी। उसके बाद आता है दुधारू गायों की देखभाल। उसमें ऊपर ये भी आया था भी जैसे उसके पश्चात खली, दाना, दूध के उत्पादन के अनुसार देना, यानी गाय को 3 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना या खली दी जाती है। तो उस हिसाब से जिसका जैसा दूध उत्पादन है उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके अपन दाना चारा देते हैं। फिर आती है दुधारू गायों की देखभाल, मैनेजमेंट ऑफ मिल्क काउज, यानी जो दूध देने वाली गाय हैं उनका क्या क्या मैनेजमेंट यानी देखभाल या प्रबंधन करना चाहिए। तो उसमें रहने की व्यवस्था, हाउसिंग अरेंजमेंट, तो इसमें क्या होता है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, धूप है या कड़ाकेदार ठंड है, वर्षा है, इससे बचाने के लिए पशुओं को एक स्वस्थ और वेंटिलेटेड स्थान पर रखना चाहिए। क्या करते हैं जो किसान होते हैं वो जानते नहीं हैं कि पशुओं को विशेषकर जाड़ों और बरसात के अंदर क्या करते हैं, गंदी कोठरी हो या जिसमें साफ़ सफाई नहीं होती है उसके अंदर बांध देते हैं और उनको काफ़ी सारे पशुओं को बांध देते हैं। उससे क्या होता है, वहाँ पे मलमूत्र साथ में पहले से सफाई नहीं की हुई होती है तो वहाँ पे गंदगी सी ज़्यादा हो जाती है। तो जो दूध देने वाली गाय हैं उनको गंदगी के अंदर नहीं रखना चाहिए। वहाँ पे प्रकाश की, वायु की, आगमन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। और साथ में ही जो कीचड़ होता है उसको भी सुखा देना चाहिए, मिट्टी डाल देनी चाहिए या जो बिछावन है वो बिछा देनी चाहिए। इससे क्या होगा, पशु अस्वस्थ नहीं होंगे और साथ में उत्पादन में कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो कीचड़ में रखेंगे या गंदा स्थान पे रखेंगे तो दूध उत्पादन भी घट जाएगा, साथ में रोग बढ़ने की संभावना हो जाती है। अतः आवश्यक है कि पशुओं को निवास समुचित प्रबंधन होना चाहिए, यानी जो पशु रख रहे हैं अपन तो वहाँ पे पशुशाला जो बनाई गई है उसमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और पर्याप्त स्थान पर गौशाला बनाई जा सकती है, यानी सही ढंग से तरीके से एक गौशाला का निर्माण या करना चाहिए। यानी जो पशु रख रहे हैं अपन तो उनकी देखभाल के लिए जो स्थान रखा है अपने वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है जैसे उनका फर्श पक्का होना चाहिए, धुलाई की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, दीवारों में खिड़की व रोशनदान होना चाहिए और खूब प्रकाश आना चाहिए। उसके बाद आता है पर्याप्त स्वस्थ पानी का प्रबंध। इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन पशुशाला में पर्याप्त पानी का प्रबंधन होना चाहिए। एक तो पशुओं को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और दूसरी पशुशाला की सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। देहातों में पशुओं को पानी का अत्यंत कष्ट होता है क्योंकि इनके लिए स्वच्छ पानी का प्रबंधन नहीं रहता है। देहातों कौन बोलते हैं, जो ऐसे गांव, पिछड़े हुए गांव होते हैं ना, उनको देहात बोला जाता है। तो गांव के पास पड़ोस में जो गंदे नाले होते हैं अथवा पतनालों से भरे हुए पानी को ही पशु पी लेते हैं। इस तरह के पानी का पशु के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो गांव का गंदा पानी निकलता है या जो तालाब है, बावड़ी है या जोड़, जिसे गांव में देसी भाषा में क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, उनमें क्या होता है, गंदा पानी इकट्ठा होता रहता है और वो गांव वाले उसी पानी को
पशुओं को पिलाते रहते हैं। उससे क्या होगा, जो रोगी पशु भी आके उसी में पानी पिएगा, स्वस्थ पशु भी उसी में आके पानी पिएगा। दुधारू गाय हैं या ड्रोट गाय हैं, यानी जो दूध देने वाले नहीं है, वो सारे पशु एक ही जगह आकर पानी पीती हैं। तो उससे क्या होता है, पशुओं में तरह तरह की बीमारियाँ जैसे एंथ्रेक्स है, गर्भपात है, गलघोटू है, जहरवाद है इत्यादि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः परमावश्यक है, यानी दूध देने वाले पशुओं के उत्पादन के लिए अन्य पशुओं का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पशुशाला में ही नल कुओं के स्वच्छ पानी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। फिर आता है गौशाला की सफाई, क्लीननेस ऑफ कैटल शेड, यानी जो गौशाला बना रखी है या जो पशुपालक है उसने जो पशुओं को रखने के लिए जो बाड़े बना रखे हैं या उनके दारे चाने के लिए जो नांद बना रखी है, तो उनकी समय समय पर सफाई होनी चाहिए। प्रातः और सायंकाल दोनों समय पशुशाला का फर्श आदि पानी से साफ किया जाए तथा कभी कभी फिनाइल का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो गंदगी है या बैक्टीरिया है, फंगस है, उनका नष्ट कर दिया जाता है, तो रोग जो फैलते हैं उनकी कमी हो जाती है। साथ में ही वहाँ पे मक्खी है, मच्छर है, वो भी नष्ट हो जाते हैं, या और फिनाइल वगैरह की जो छिड़काव करते हैं तो उससे वो दूर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पशु आराम से रह सकता है, मक्खियों का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, तो उससे गौशाला की सफाई रहेगी। फिर उसके बाद आता है व्यायाम की व्यवस्था, फैसिलिटी ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज के लिए क्या करते हैं, चारागाह हो या कोई खाली मैदान हो उसमें ऐसा प्रबंधन करना चाहिए ताकि वो पशु हैं जो दुधारू गाय हैं वगैरह हैं, तो उनका उत्पादन पे विशेष प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर उनके घूमने की व्यवस्था अच्छे तरीके से होगी, शुद्ध वातावरण होगा, तो दूध उत्पादन भी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए चारागाह में ले जाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए कहीं भी आप उनको घुमा के ला सकते हो। फिर उसके बाद आता है गायों में खुरेरा करना, यानी ग्रूमिंग ऑफ काउज। इससे क्या होता है, शरीर के जो उखड़े हुए बाल होते हैं, धूल मिट्टी है, दूध में गिरने से बच जाते हैं। यानी जो गाय होती है उसके शरीर पे खुरेरा किससे करते हैं, जो ब्रुश ले लेते हैं, ब्रुश से जो आता है कपड़े धोने वाला आता है या स्पेशल जो गायों के लिए ब्रुश आता है, वो उस इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो शरीर पे अतिरिक्त बाल है या जो झड़ने वाले बाल है वो उतर जाते हैं, तो वो क्या है दूध में नहीं मिलती हैं। इससे क्या होता है, स्वस्थ दूध उत्पादन होता है। शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होता है, यानी खुरेरा करने से पशुओं के अंदर रक्त संचार अच्छा होगा, साथ में ही पशुओं के जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। साथ में ही जब गायों को चराने के बाद अगर अपन खुरेरा करते हैं तो वो एक आरामदायक सा महसूस करते हैं, इसलिए खुरेरा करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है गोदोहन व्यवस्था, यानी मिल्किंग अरेंजमेंट। दूध निकालने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे दूध निकालना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, दूध निकालने के पूर्व गाय को भली भांति सफाई करनी चाहिए। अयन तथा तनों को ठीक से धोकर तौलियों से सुखा देना चाहिए तथा ग्वाले को दूध दूहने के पूर्व अपने नाखूनों को देख लेना चाहिए, यदि बड़े हो तो काट लेना चाहिए। प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि यदि दूहने के पूर्व अयन को साफ पानी या पोटास के पानी से धोकर तौलिए से सुखा दिया जाए और पहली कुछ धारें अलग निकाल ली जाए तो ऐसे दूध में जीवाणु बैक्टीरिया की संख्या बहुत कम होती है। दूधते समय गायों को किसी तरह से डराना, पीटना और शोर करना ठीक नहीं होता है। यानी जब अपन दूध निकालते हैं तब जो दूध निकालने वाला ग्वाला होता है या जो पशुपालक खुद दूध निकालता है तो उसके हाथों की साफ सफाई होनी चाहिए, बर्तन धुले हुए होने चाहिए और जो थन है, अयन है, उनको अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। क्योंकि जो पशु है अपन पशुशाला के अंदर रखते हैं तो वो गोबर है, मूत्र है आदि है, बैक्टीरिया है, तो वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं अयन के और थनों के बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। तो अच्छे तरीके से धो के साफ कर लेने से क्या होता है, स्वस्थ दूध उत्पादन होता है और बीमारियों का प्रकोप भी कम हो जाता है। फिर आता है पशुओं के प्रति नम्रता में नियमितता का व्यवहार, यानी दुधारू जो गाय हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे उनको पीटना नहीं चाहिए या फिर चारा खाते समय उनको
परेशान नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, दुधारू गायों का उत्पादन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उन्हें समय समय पर चारा दाना दिया जाए, समय पर पानी दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो आदमी उसको चारा पानी आदि की व्यवस्था करता है तथा दूध निकालता है तथा हर तरह से गायों की देखभाल करता है, उसे शीघ्र ही बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि पशु उससे काफ़ी हिल मिल जाते हैं और यदि उसके स्थान पर दूसरा आदमी रखा जाता है तो उसे अनजाना व्यक्ति महसूस करते हैं। पशुओं को डराना धमकाना भी ठीक नहीं रहता है। यानी जो पशु पालक कोई श्रमिक रखता है तो उसको ऐसे जो यानी मिला जुला सा हो जाता है। यानी एक पशुओं के अंदर भी एक विनम्रता का भाव होता है। यानी वो अपने जो डेली रूटीन के अंदर उनको दाना चाना खिलाते हैं तो उसके प्रति एक लगाव सा हो जाता है। तो इसलिए जो नया व्यक्ति होता है उसको अनजान होता है, या जो पहले वाला जो श्रमिक था वो उनसे व्यवहार अच्छे तरीके से करता था, जो दूसरा रखा है वो व्यवहार सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होता है, दूध उत्पादन में भी कमी आ सकती है। बीमार गायों की व्यवस्था, यानी जो गाय बीमार है उनकी क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनके लिए क्या करते हैं, पशुओं में यदि कोई पशु सुस्त एवं अस्वस्थ दिखाई दे तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी अलग होनी चाहिए। यदि बीमार पशु अलग नहीं हटाया जाएगा तो अन्य स्वस्थ पशुओं में बीमारी लगने का संभावना रहती है। तो ये हो गए आपके जो ब्याई हुई गाय है उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, या सूखी गाय है उनकी, या दूध देने वाली गाय है उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, ये आपका हो गया। उसके बाद आता है यानी ऋतुमयी गायों के लक्षण, यानी साइंस ऑफ काउ इन हीट। जो हीट में आई हुई गाय हैं उनका क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए साधारणतौर गाय जो है वो 19 से 21वें दिन मध्य काल में आती है और 18 से 24 घंटे तक उनका जो मध्यकाल होता है वो रहता है। इस बीच ही गाय को सांड से या फिर जो एआई होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो चिकित्सक को बुलाकर एक बढ़िया नस्ल का या अच्छी नस्ल का जो सीमन होता है उसका उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, अच्छी दुधारू गाय की स्थिति पैदा होगी, यानी जो अच्छी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो अच्छी होगी। साथ में ही दूध उत्पादन में बढ़ाया जा सकता है, नस्ल सुधार का भी काम किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, गाय जब हीट में होती है तो उसे बेचैन सी प्रतीत होती है, पूंछ इधर उधर फेंकती है और सर को बार बार इधर उधर मोड़ती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। यानी जो हीट में आई हुई गाय होती है वो चिल्लाती है यानी बोलती है। फिर 1-2 दिन के लिए भोजन छोड़ देती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मूत्र करती है, 2-3 दिन तक दूध कम हो जाता है। यानी जो हीट में आई गाय होती है वो दूध जब निकालते हैं तो वो टाइम उनका चेंज हो जाता है, यानी वो दूध नहीं देती है या लात मारती है या कम दूध उत्पादन होता है उस समय। फिर उसके बाद गाय अन्य पशुओं के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करती है। साथ में ही गाय भूमि को पैर से कुदेरती है तथा चंचल दिखाई देती है। फिर उसके बाद आता है गाय के गर्भाशय का मुंह खुला दिखाई देता है, यानी जो यंत्र होता है उसे देखने पर गर्भाशय खुला दिखाई देता है। ये चिकित्सक द्वारा ही बताया जाता है। गाय को समय पर गर्भधारण करवाना, यानी टाइमली कंजेप्शन ऑफ काउच, यानी जो गाय मध्यमयी है ऋतुमयी है उसके लक्षणों को दिखाई देकर या तो अच्छे नस्ल के जो सांड है उससे क्रॉस करवाना चाहिए, या फिर पशुपालक वो जो चिकित्सक होता है उसकी सहायता से आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। और जो गायें होती है वो डेयरी फार्मों पर जहाँ की पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है वहाँ 2 से 2.5 वर्ष की आयु में ही औसत जो बच्चियाँ होती हैं वो गर्भधारण कर लेती है। अच्छी गाय को 12 से 15 महीने के अंदर एक बार बच्चा देना चाहिए। फिर उसके बाद आता है गर्भवती गाय के लक्षण। तो इसमें क्या होता है, जो गाय बच्चा देने वाली है यानी जो गाय ब्याने वाली है उसकी क्या क्या लक्षण होते हैं। तो गाय का स्वभाव शांत होता है, गाय फिर से हीट में नहीं आती है, वह सांडों के पास है यानी अट्रैक्टिव नहीं होती है। गायों का पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। यदि अवसर हो तो यह अयन तथा थनों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, यानी जो पहली बार ब्याने वाली जो गाय है या बच्चियाँ हैं तो वो
उसके ऐनों और थनों का विकास होना शुरू हो जाता है और थनों में दूध आना प्रारंभ हो जाता है। 4 से 5 माह की गाभिन जो गाय है, पेट के पास कान लगाकर सुनने पर हृदय की धड़कन स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। और 5-6 माह की गर्भवती गाय के पेट से बच्चे के हिलना डुलना प्रतीत होता है। लगभग 7 माह का गर्भ होने पर गाय का योनि द्वार कुछ फैला हुआ सा दिखाई देता है। ये हो गए जो ब्याने वाली या गर्भवती गाय है उसके लक्षण हो गए। बाल पशुओं का उन्नयन यानी अलग से रखना उनको। नए पैदा हुए बच्चों को देखभाल। तो बच्चा देते समय यदि थोड़ी असावधानी रखी गई तो उसका बुरा प्रभाव माँ के दूध उत्पादन तथा बच्चे की वृद्धि पर असर पड़ता है। यह अवसर दोनों के प्रति अत्यंत ही सावधानी रखने का होता है। साधारणतः गाय के बच्चे की देखभाल के लिए निम्न बातों की आवश्यकता होती है। बच्चे की यानी जो अभी भी गाय ने जो बच्चा दिया है उसकी सफाई कैसे करती है। प्राय बच्चा देने के तुरंत पश्चात गाय उसे चाटती है। ऐसा करने से बच्चे के नथुने खुल जाते हैं जिससे श्वसन ठीक से होने लगता है और रक्त संचार भी होने लगता है। परंतु कभी कभी गाय बच्चे को ठीक से नहीं चाटती है, तो वह कुछ गायें बिल्कुल ही नहीं चाटती है। तो इस दशा में आवश्यक होता है कि बच्चे के नथुनों पर मुँह को साफ कर दिया जाए और फिर शरीर को मोटे कपड़े से रगड़कर साफ कर दिया जाए। यानी जो हाल ही में ब्याई है गाय, उसके जो बच्चा जन्म दिया है उसकी जो श्वसन यानी नाक होती है उसको साफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो तरल पदार्थ सा होता है या झिल्ली सी होती है उसको हटा देना चाहिए। उससे क्या है उसकी जो सांस चलने लग जाती है। फिर क्या आता है उसके बाद कृत्रिम श्वास देना, यूज ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। यानी कभी कभी बच्चे के नथुनों में एक प्रकार की झिल्ली अधिक देर तक लगी रहती है और बच्चे का दम घुटने लगता है, तो बच्चे को कृत्रिम श्वास देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, बच्चे की छाती को क्रमबद्ध रूप से दबा कर दी जाती है। ऐसा करने से उचित श्वास होने लगता है। यानी जो गाय बच्चा देती है, अगर जो लक्षण दिखाई देते हैं ब्याने से पूर्व, उसके बाद जब बच्चे का जन्म होना होता है 2 घंटे के अंदर होता है। 2 घंटे से अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उसके श्वसन यानी सांस के नाक के अंदर पानी जाने की यानी वो जो तरल पदार्थ है वो जाने की संभावना अधिक हो जाती है। उस समय क्या करते हैं, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब पीछे के पैर पकड़कर उसको उल्टा लटका देते हैं। उससे क्या होता है, जो नाक के द्वारा जो पानी अंदर गया था वो बाहर निकल जाता है, साथ में सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आता है नार का उपचार यानी नेवल। बच्चा उत्पन्न होने के बाद जो जीवाणु रहित कैंची से 1 से 1.5 इंच या 1-5 सेंटीमीटर की दूरी पर नाल काट कर टिचर आयोडीन लगा देते हैं। ऐसा करने से बच्चे की सुंडी से बहुत सी बीमारियां लग सकती है। ऐसा न करने से यानी जो नेवल्स होती है उसको काट देना चाहिए 1 से 1.5 इंच छोड़कर। फिर आते हैं बच्चे को खड़ा करने में सहायता देना, यानी जो एक स्वस्थ बच्चा उत्पन्न होने के लगभग 15 मिनट बाद वो खड़े होने लगता है। यदि बच्चा ऐसा न कर सके तो उसे खड़े होने में तथा थोड़ा बहुत घूमने में सहायता करनी चाहिए। बच्चे के खुर काटना यानी जन्म के समय बच्चे के खुर बड़े हुए रहते हैं, इनको किसी तेज चाकू से काट देना चाहिए। यानी तेज चाकू से काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा जन्म हुआ है उसमें जो उसके नाखून काटने होते हैं वो हाथ से भी तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं। तो जो नाखून बड़े होते हैं उनको काट देना चाहिए। असामान्य मौसम में बच्चे को बचाना यानी हाल ही में पैदा हुए बच्चे को गर्मी सर्दी के प्रकोप से बचाना चाहिए। यदि सर्दी के मौसम में बच्चा पैदा हुआ हो तो आग जलाकर गौशाला का ताप बढ़ाया जा सकता है। गर्मी हो तो उसे ठंड में रखना चाहिए। फिर आता है बच्चे को दूध पिलाना, यानी गाय के ब्याने के 2-3 घंटे पश्चात बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। दूध पिलाने के लिए बच्चे की उसकी माँ के पास ले जाते हैं तथा उसके मुंह में दूध की धार डालते हैं, तनों को मुंह में दबा देते हैं। ऐसा करने से बच्चा स्वयं दूध पीना सीख जाता है। ये जो साधारण भाषा में अगर बात करें तो गाँव के अंदर क्या करते हैं, पहले ही उसके जो मुंह के अंदर गुड़ लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जो दूध पीने की जो तरीका होता है यानी जीभ से, जिसे अपन क्या बोलते हैं आटा ले लिया या नहीं ले लिया, यानी
चूसने की जो आदत है वो बन जाती है, तो उससे क्या होता है, दूध पीने में आसानी हो जाती है। यदि बच्चा माँ का दूध नहीं पिए तो हाथ से पिलाना चाहिए। यदि बच्चा अधिक कमज़ोर है और खड़ा करने पर भी दूध नहीं पी रहा है तो उसे 2 उपायों से दूध पिलाया जा सकता है। बोतल पर लगे निप्पल द्वारा, और बच्चे का मुंह दूध के बर्तन के पास ले जाकर डुबाना, या हाथ की अंगुली बच्चे के मुंह में देकर चुसाना चाहिए। इस तरह से बच्चा दूध पीना सीख जाता है। यदि बच्चे को खीस प्राप्त न हो तो उसे विटामिन ए या डी की को पूरा करने के लिए 30 ml मछली का तेल और 30 ग्राम अरंडी का तेल प्रति बच्चा देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, जब कोई अगर बच्चा खीस नहीं पीता है, या उसकी बच्चा देने के तुरंत बाद या गाय की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उसको खीस नहीं प्राप्त होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अरंडी का तेल पिलाते हैं। अरंडी का तेल लैक्जेक्टिव होता है इससे, और जो खीस भी होता है वो भी लैक्जेक्टिव होता है। तो उससे क्या होता है, जो बच्चे की जो पेट के अंदर जो गंदगी होती है उसकी सफाई हो जाती है। फिर उसके बाद आता है बाल पशुओं का उन्नयन, यानी जो बच्चों को कैसे रखना है, उनकी कैसे विधियाँ अलग अलग दी हुई है, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।